आज बिहार में 2 जगहों पर होगी पीएम मोदी की चुनावी रैली। मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। पोस्ट कर लिखा, फिर होगी एनडीए की जीत। वोटिंग से पहले बिहार के विकास पर सीएम नीतीश का पोस्ट। लोगों को याद दिलाई 2005 से पहले वाले बिहार की स्थिति। लिखा, हमारे काम को याद रखें। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त जनसभा। तेजस्वी ने कहा, एक मौका दीजिए, अगले छठ तक किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, हमारे चाचा की स्थिति पहले जैसी नहीं रही, उनकी उम्र हो गई है, केवल मुखौटा बना रखा है उनको। तेजस्वी यादव ने कहा, हमें मौका मिलेगा तो आपको नौकरी मिलेगी। प्राण न्यौछावर करके भी प्राण पूरा करना पड़े तो तेजस्वी करेगा। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में कहा, वोट के लिए कुछ भी ड्रामा कर लेंगे मोदी जी। स्टेज पर आकर डांस भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा, वो खुद डांस कर रहे थे। डांस करने की आदत राहुल के खानदान की है। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी नेता नलन कोली। कहा, राहुल गांधी कई बार अनुचित शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। रोहतास में प्रचार करने पहुंचे हरियाणा के सीएम सैनी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, बेतों का बयान देते हैं। चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बयान को बताया शर्मनाक। कहा, आप नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई अहम मुद्दों पर कर सकते हैं बातचीत। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की 4 जनसभा। लखीसराय, मुंगेर के तारापुर, नालंदा और पटना के पालीगंज में करेंगे चुनावी सभा। बिहार दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बेगूसराय और नालंदा में करेंगे चुनावी सभा। आज एनडीए बिहार चुनाव को लेकर जारी कर सकता है अपना मैनिफेस्टो, सूत्रों से खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार में करेंगे 2 जनसभाएं। नालंदा और शेखपुरा में मांगेंगे जनसमर्थन। आज बिहार दौरे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कटिहार में करेंगे बड़ी रैली। बक्सर में सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी ने गरीबों का ही नहीं पशुओं का खाना भी डकार लिया है। भ्रष्टाचारियों और नक्सलियों के काम राक्षस वाले। सीएम योगी ने बक्सर में यूपी की कानून व्यवस्था की मिसाल दी। कहा, जितने बड़े माफिया थे ज्यादातर को जहन्नुम का टिकट मिला है। पटना में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने निकाला रोड शो। पटना साहिब विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा के लिए वोट की अपील। पटना में जदयू ऑफिस के बाहर लगाया गया पीएम मोदी और सीएम नीतीश का पोस्टर। लिखा, सबकी एनडीए सरकार, तभी विकास की पटरी पर दौड़ रहा बिहार। आर्थिक अपराध इकाई की 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई। ईओयू ने बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट मामले में दर्ज की एफआईआर। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में हुए शामिल। खास प्रदर्शनी भी देखी। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में पीएम का संबोधन। कार्यक्रम में 85 से ज्यादा देशों की भागीदारी पर जताई खुशी। कहा, भारत के मैरीटाइम सेक्टर पर दुनिया को भरोसा। पीएम मोदी ने कहा, भारत की बंदरगाहों को आज विकासशील देशों में सबसे बेहतर बंदरगाहों में गिना जाता है। कई मामलों में तो ये विकसित देशों से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में बोले देवेंद्र फडणवीस। कहा, भारत को समुद्री शक्ति बनाएगा वाढ़मण बंदरगाह। महाराष्ट्र में निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। कहा, ट्रेड नेगोशिएशन की कोई डेडलाइन नहीं होती, इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। आज पीएम मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। एकता नगर में ई बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। 1140 करोड़ की अधिक की परियोजनाओं का तोहफा। कल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे पीएम मोदी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का होगा आयोजन। गुजरात के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर वार। कहा, सिर्फ बीजेपी सब समाज को जोड़कर गरीब कल्याण की योजनाओं पर काम करती है। वाराणसी के होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने कोलकाता की 4 लड़कियों के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। बांदा में बेटे की हत्या के मामले में आरोपी मां और उसके प्रेमी गिरफ्तार। पति को छोड़कर 3 साल से प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी महिला। लखनऊ में युवक ने की आत्महत्या। परिवार के मुताबिक एआई चैटबॉट के प्रभाव में आकर उठाया कदम। कंपनी के खिलाफ एफआईआर की मांग। लखनऊ में प्रदीप कुमार की गोली मारकर हत्या का मामला। शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा। पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रिटायर्ड इंजीनियर से साइबर ठगी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 30 लाख की लूट। यूपी के हमीरपुर में प्रेमिका के परिजनों ने युवक की पीट कर हत्या की। युवती ने अपना गला रेतने की कोशिश की, हालत गंभीर। उन्नाव में 2 सांडों में लड़ाई। कई दुकानों के बाहर रखा सामान क्षतिग्रस्त। लोगों ने लाठी लेकर भगाया। मेरठ में 2 गाड़ियों में लगी आग। दूर तक दिखा हुआ, कुछ ही मिनटों में खाक हुई 2 कार। मेरठ में 5 साल की बच्ची के साथ अश्लीलता। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। मेरठ में महिला ने धमकी देते हुए दूसरी महिला को मारा थप्पड़। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। झांसी में सहकारी समिति के स्टॉक
खाद की 233 बोरियां गायब, सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देवरिया मॉल धर्मांतरण मामले के आरोपी तरन्नुम अभी भी फरार, 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली। गाजियाबाद की मोदी नगर में शूटिंग एथलीट के साथ छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी लैब टेक्नीशियन को किया गिरफ्तार। बरेली के कैंट इलाके में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कई मकानों को ध्वस्त कर सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया। अमरोहा में किसानों को गाड़ियां बेचकर ठगने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, करीब 65 लाख कीमत के 6 वाहन बरामद। मुरादाबाद में मुठभेड़ में पकड़ा गया 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी, क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ बदमाश। कासगंज में मामूली विवाद में छत पर चढ़कर गोलीबारी और पत्थरबाजी, वायरल वीडियो में महिलाएं और युवक भी पत्थर फेंकते दिखे। फरीदाबाद में 15 साल की बच्ची से गैंगरेप का मामला, 4 युवकों ने नशीला पदार्थ देकर किया अंजाम, परिवार की शिकायत के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आंसू गैस के गोले में हुआ धमाका, 4 लड़के जख्मी, हादसे के वक्त आंसू गैस के गोले से खेल रहे थे। उत्तराखंड के रुड़की में एक शख्स की गला रेतकर हत्या, खेत में फेंका शव, प्रेमिका के मंगेतर पर आरोप। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मंत्रिमंडल में बैठे लोग एनाकोंडा हैं जो मुंबई को निगलना चाहते हैं। सीएम ममता ने उठाया एसआईआर का मुद्दा, कहा डिवाइड एंड रूल नहीं चाहिए, हर किसी को वोट का अधिकार है। एसआईआर का कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया कड़ा विरोध, कहा यह चुनाव में धोखाधड़ी और ठगी का एक तरीका है। श्रीभूमि में कांग्रेस सेवा दल की एक बैठक में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाए जाने का मामला, सीएम हेमंत बिस्वा ने मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर हमला, कहा गौरव गोगोई और कांग्रेस नहीं चाहती कि यहां युवाओं का विकास हो। तेजी से हो रही 25वीं उत्तराखंड स्थापना दिवस की तैयारियां, 3 नवंबर को विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सहकारिता मेले का आयोजन, सीएम धामी हुए शामिल, सहकारी संस्थानों को सौंपे चेक। बीजेपी उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन ने सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की, बड़गाम उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। सतारा में मृत महिला डॉक्टर के परिवार से राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की, सख्त कार्रवाई करवाने और जल्द न्याय का आश्वासन दिया। आंध्र प्रदेश के कोन्नसीमा में और अमरावती में पहुंचे सीएम चंद्रबाबू नायडू, तूफान प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। तेलंगाना के वारंगल में दिख रहा है साइक्लोन मोंथा का असर, भारी बारिश की वजह से रेलवे स्टेशन पर भरा पानी। तेलंगाना में मोंथा चक्रवात का असर, हैदराबाद और वारंगल में झमाझम बारिश, कई जगहों पर जलभराव की वजह से लोग परेशान। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर, हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में हुए शामिल। बीजापुर में भी 51 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, कुल 66 लाख के आरोपियों ने छोड़े हथियार। चंडीगढ़ के पूर्व डीएसपी दिलशेर चंदेल पर आनंदपुर साहिब में फायरिंग करने का आरोप, गोलीबारी में आप नेता नितिन नंदा हुए जख्मी, पीजीआई में भर्ती। पंजाब में आप विधायक कुलवंत सिंह समेत 11 लोगों पर कैथल में केस दर्ज, युवक को अगवा कर पैर तोड़ने का आरोप, पंचायत चुनाव की रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। रामपुर स्कूल मामले में कोर्ट में आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम पर आरोप तय, आरपीएस स्कूल की मान्यता में दूसरे स्कूल की फायर एनओसी लगाकर मान्यता प्राप्त करने का आरोप। माफिया अतीक के 2 बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद पर पुलिस ने कसा शिकंजा, गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट। जुबिन गर्ग मौत की जांच पर सीआईडी प्रमुख मुन्ना प्रसाद गुप्ता का बयान, कहा अब तक 90 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली एसिड अटैक मामले में कथित पीड़िता का भाई भी गिरफ्तार, जांच के मुताबिक भाई को पता थी साजिश। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बदमाशों का उपद्रव, तेल डालकर कई वाहनों में आग लगाई, वारदात का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। जयपुर में केरोसिन के गोदाम में लगी भीषण आग, ऑयल की वजह से तेजी से फैली आग, कई घंटों तक आग पर काबू नहीं पाया गया। एमपी के अशोकनगर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, ब्लेड, सरिया और तलवार के हमले में 2 लोग जख्मी। भोपाल में महिला डीएसपी ने सहेली के घर से चुराए 2 लाख रुपए और मोबाइल, सीसीटीवी कैमरे में पोल खुली, आरोपी डीएसपी पर चोरी का मामला दर्ज। राजस्थान के राजसमंद में डॉक्टर और उनके साथियों पर धोखाधड़ी का आरोप, बीमा क्लेम दिलाने का झांसा देकर 5 लाख रुपए ठगे। कटनी में 2 पक्षों के विवाद में एक शख्स की मौत पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया, अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया। कटनी में बजरंग दल नेता की हत्या के बाद तनाव का माहौल, लोगों ने बंद की बाजार, इलाके में धारा 163 लागू। ग्वालियर में नर्सिंग ऑफिसर को मिली कोलकाता रेप केस दोहराए जाने की धमकी, पीड़िता ने अस्पताल के 2 सीनियर डॉक्टर्स पर लगाए गंभीर आरोप। सिंगरौली में मुख्य सचिव बनकर कलेक्टर से फ्रॉड करने की कोशिश, 3 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों रुपए के काम स्वीकृत कराने की योजना बना रहे थे तीनों। बिलासपुर के मस्तूरी शूटआउट का पुलिस ने किया पर्दाफाश, नकाबपोश हमलावर चढ़े पुलिस के हत्थे, 7 आरोपी गिरफ्तार। ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत डीआरआई का बड़ा एक्शन, पटाखों के अवैध आयात का पर्दाफाश, भारत लाए गए करोड़ों के चाइनीज पटाखे जब्त।
मुंबई में स्विमिंग पूल में डूबा 3.5 साल का बच्चा, गार्ड ने तुरंत बाहर निकाला, अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया। मुंबई के माहिम में उन्नति सोसाइटी की इमारत ढही, ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान हुआ हादसा, 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश की वजह से फसल बर्बाद, कटाई के बाद रखा सोयाबीन पानी में बहा, फूट कर रोता दिखा किसान। गोरखपुर में कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का विवादास्पद बयान, कहा दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं है। गोरखपुर में महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए, कहा बाबा के दर्शन कर ऐसा लगा जैसे अपने गुरु के मठ में आई हो। वाराणसी के दालमंडी इलाके में अतिक्रमण पर कार्रवाई, सड़क के चौड़ीकरण के लिए ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। वाराणसी के दालमंडी इलाके में प्रशासन के एक्शन को देखते हुए कड़ी सुरक्षा, क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। बनारस के दालमंडी में ध्वस्तीकरण का विरोध, इलाके में व्यापारियों ने बंद की दुकानें। बहराइच के गेरुआ नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटी, 22 से ज्यादा लोग थे सवार, एक महिला का शव बरामद। बहराइच में हुए नाव हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, हादसे पर दुख जताया, अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी का आदेश। महाराष्ट्र के भिवंडी में बुजुर्ग महिला की पत्थर मारकर हत्या, स्थानीय लोगों ने लगाया सामूहिक बलात्कार का आरोप। अहमदाबाद में नाबालिग ने 3 साल की बच्ची पर चढ़ाई गाड़ी, बाल बाल बची जान, लोगों ने कहा नाबालिग ड्राइवर आए दिन दहशत फैलाता रहता है। सहारनपुर में अल्पसंख्यक समाज के शख्स के घर पर धरना, हिंदू संगठनों का धरना, परिवार के लोगों का आरोप जबरन युवती को घर पर रखा है। जबलपुर में ट्रेन में चढ़ते समय यात्री का फिसला पैर, आरपीएफ के कांस्टेबल ने बचाई जान। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल सोनिका यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रचा इतिहास, 7 महीने की प्रेगनेंसी में भी सोनिका ने उठाया था 145 किलो का वजन। नोएडा का जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार, आज से शुरू होगा कैलिब्रेशन फ्लाइट का ट्रायल, नवंबर में होगा उद्घाटन। दक्षिण कोरिया में आज ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी मुलाकात, एपेक की समिट के दौरान भी होगी भेंट। कनाडा में पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के घर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। नेपाल के खुम्बू में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, बर्फ में गिरा चॉपर, स्थानीय प्रशासन ने पायलट को निकाला।